हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों एनसीईआरटी रहेगा और एनसीईआरटी जहाँ भी चलती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। देखो ये अनुक्रमांक यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे बच्चों सेम सेम पेपर आएगा, जो है ऐसे ही पेपर आएगा और ये सब चीज़ें ऐसे लिखा रहेगा। देखो यहाँ बच्चे का अनुक्रम अपना लिखना है, यहाँ परीक्षार्थी का नाम लिखना है, उसके बाद मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो भी है, कभी 6 रहती है, कभी 7, कभी 3, मतलब मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा। उसके बाद बच्चों ये जो है संकेतांक आपको दिया रहेगा, 323 या 324 कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक जो रहेगा दोस्तों ये जो है 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटा 15 मिनट समय, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और नोट में क्या रहिएगा बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखो नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न बच्चों निर्देश क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें रहेगा 2025 बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही पेपर आएगा। उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो है विकल्पी रहेगा, जो एक एक नंबर रहेगा। उसके बाद में अतिलघुत्तरी है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में यानी एक वाक्य में देना है। उसके बाद में 21-26 तक लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। उसके बाद में लघुत्तरी सेकंड प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, जो 100 से 125 शब्दों में आपको देना है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। उसके बाद बच्चों दीर्घ प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो इतना चीज़ें दिया रहेगा आपको। अब हम लोग चलो क्वेश्चनों को जो हल करेंगे बच्चों, जो एक एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। चलो बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, जो बच्चों एक एक नंबर का रहेगा। देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब इसमें सी हो जाएगा। ये शॉक थेरेपी का सुरक्षा प्रतिशत गठन, ये शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। खाद्यान्न आयात, ये शॉक थेरेपी का परिणाम है। रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, ये भी बच्चों शॉक थेरेपी का जो है परिणाम है। जर्जर अर्थव्यवस्था, ये भी शॉक थेरेपी का जो है परिणाम है, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों। नीति आयोग पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के नाम पे बदल कर जो है नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग का जो है गठन कब किया गया था, कब किया गया था, तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा वर्ष 2015 ईस्वी में। यहाँ वर्ष 2015 हो जाएगा। नीति आयोग का जो गठन किया गया था वर्ष 2015 में, योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया, नाम बदल दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो है घोषणा बच्चों जो है की गई, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें सही जवाब आपको क्या हो, देखो सही जवाब सी हो जाएगा, वर्ष 1948 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, वर्ष 1948 में। अगला क्वेश्चन है, प्रिवी पर्स की समाप्ति किस संविधान संशोधन द्वारा जो है की गई। प्रिवी पर्स की समाप्ति जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है की गई, तो 4 का सही बच्चों सी हो जाएगा, 26वां संविधान संशोधन। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत के अधीन किनके अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। ब्रिटिश भारत के अधीन किनके अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। पंजाब, बंगाल, बिहार, ए बी दोनों। तो बच्चों 5 सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी पंजाब भी बंगाल भी। भारत तथा चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था। 62, 1965, 1971, 1967। तो 6 का सही बच्चों ए हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। भारत तथा चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था बच्चों 1962 ईस्वी में। देखो 65 पास है, 65 पास है पाकिस्तान, 1965 पाकिस्तान से हुआ था। 71 में भी पाकिस्तान से जो है हुआ था। 1967 में बच्चों आसियान की स्थापना हुई थी। एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है आसियान, उसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। पास है 65 पास है पाकिस्तान, ये भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1965 में पाकिस्तान से हुआ था, 71 में भी पाकिस्तान से जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य थे। यही नेहरू की विदेश नीति के मुख्य बच्चों उद्देश्य क्या थे। शांतिपूर्ण सहायता, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद का विरोध, ये सभी। तो क्या हो सकता है, आप अपने मन से बताएं बच्चों। सही जवाब 7 का जो है डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा।
सभी जो है मुख्य उद्देश्य थे नेहरू क्या थे बच्चों? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के जो है पहले प्रधानमंत्री थे। आपातकाल के कितने महीने के बाद आम चुनाव की घोषणा हुई? आपातकाल बच्चों, आपातकाल माने आफत आ जाना जैसे देश ऊपर आफत आ गई है, कोई वायु युद्ध हो गया है, आक्रमण हो गया है, वही सब होता है आपातकाल। तो आपातकाल के कितने महीने बाद जो है आम चुनाव की जो है घोषणा हुई थी? तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, 18 माह बाद। आ से आपात, आ से 18। तो आपातकाल कितने महीने बाद आम चुनाव की घोषणा हुई थी? 18 महीने बाद। चलो 9 नंबर की ओर चलेंगे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फायदेमंद रहेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, बेलग्रेड। कहाँ हुआ था बच्चों? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री कौन था? अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जो है बच्चों कौन थे? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा, कल्याण सिंह। कौन थे बच्चों? कल्याण सिंह थे। अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो जो है कल्याण सिंह थे। अब चलो हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलेंगे, जो 2-2 अंकों का जो है रहेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम लोग इसको देख लेंगे बच्चों। जोसेफ स्टालिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जोसेफ स्टालिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, उसके बाद आसियान शैली से क्या अभिप्राय है इसका भी उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जोसेफ स्टालिन का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। जोसेफ स्टालिन का संक्षिप्त परिचय, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, जोसेफ स्टालिन जो है 1879 से 1953 लेनिन के उत्तराधिकारी थे, यानी लेनिन के बाद जो है शासक हुए थे, उत्तराधिकारी थे। इन्होंने सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1924-53 में नेतृत्व किया था, यानी अगुवाई किया था। इन्होंने जो है औद्योगिकरण को जो है तेज़ी से बढ़ावा दिया और खेती का जो है बलपूर्वक सामूहिकरण किया। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हें ही जाता है। इन्हें सोवियत संघ में तानाशाही के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है बच्चों, चलो 12 नंबर देखेंगे। आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? आइए इसका उत्तर देखेंगे। आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? आसियान शैली से क्या अभिप्राय है अथवा आसियान का उद्देश्य क्या है? दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है बच्चों, कभी ये दोनों का उत्तर एक ही होगा। ठीक है, इसमें भ्रम नहीं खाना है आपको। आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? देखो इंपॉर्टेंट से पूछा भी गया है 2022 में। आसियान की कार्यशैली को जो है आसियान शैली नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रमुख विशेषता राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सम्मान करना एवं क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को जो है कायम रखना है। आसियान का उद्देश्य देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों हल करना। देखो मुख्य रूप से यही समझना है आपको। आसियान का उद्देश्य बच्चों देशों के बीच जो विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से हल करना है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग बच्चों देखते हैं। सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। सार्क किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंस। देखो 2019-18 में जो है पूछा गया है। तो सार्क हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। सार्क के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहला है दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति एवं स्थायित्व बढ़ाना और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण संबंध जो है स्थापित करना। दूसरा है बच्चों सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय तरीकों से परस्पर सहयोग बढ़ाना, जिसमें देशों के बीच व्यापार भी शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। चलो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 2 गैर यूरोपियन अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 2 गैर यूरोपियन अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों पहला है जो है अमेरिका, और दूसरा है जो है चीन। पहला है बच्चों अमेरिका, दूसरा है जो है क्या? चीन। 2 है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चुनाव आयोग के 3 कार्यों को जो है बताइए। चुनाव आयोग के बच्चों 3 कार्य क्या हैं? तो बच्चों हम लोग इसे लिखेंगे चुनाव आयोग के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखेंगे चुनाव आयोग के 3 कार्य निम्नलिखित है। पहला बच्चों निर्वाचन क्षेत्रों का जो है सीमांकन करना। पहला है जो है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। दूसरा है बच्चों प्रत्याशी एवं राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करना।
बच्चों जो प्रत्याशी होते हैं उनका चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। आप लोग जानते होंगे, अपने मन से भी लिख सकते हैं। तीसरा बच्चों, प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी सीमा निर्धारण करना। ठीक है, ये चुनाव के 3 काम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शक्ति संतुलन, यानी बच्चों शक्ति के जो बड़े बड़े देश हैं उनको जो शक्ति है उनको संतुलन किया जाए, मतलब कम किया जाए। शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है? प्रश्नोत्तर नंबर 17 है, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बॉम्बे प्लान जो है किसे कहा जाता है? बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है अथवा बॉम्बे प्लान क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? दो प्रकार से पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंस है। 2020, 2022, 2023 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है बच्चों? आइए इसको उत्तर देखेंगे। देखो उत्तर देखें, भारत में नियोजन को गति देने के लिए वर्ष 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के संचालन के संबंध में एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे जो है बॉम्बे प्लान कहा जाता है, जिसे बच्चों जो है बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एनपीटी तथा सीटीबीटी का विस्तृत रूप लिखिए। एनपीटी तथा सीटीबीटी का विस्तृत रूप लिखिए बच्चों। देखो एनपीटी का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु बच्चों अप्रसार संधि, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। और सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। कम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर और टेस्ट बैन ट्रीटी, ये जो है सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों है maastricht संधि का क्या अर्थ है? maastricht संधि का जो है अर्थ क्या है? आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। maastricht संधि का जो है क्या अर्थ है? maastricht संधि का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन देखेंगे अतुल्य का। देखो बच्चों, यूरोपीय संघ के गठन हेतु एक संधि पर संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, इसे maastricht संधि के नाम से जो है जाना जाता है। इस संधि के अंतर्गत विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच समझौता किया गया कि यूरोपीय संधि के देश के अधिकार जो है समान होंगे। संधि माने बच्चों होता है समझौता। ठीक है, तो यही संधि की गई। 20 नंबर देखेंगे, 1970 के दशक में सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? 1970 के दशक में सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण बच्चों क्या थे? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। 1970 के दशक में सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण जो है क्या थे? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, 1970 के दशक में सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष के कारण सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकारों में कटौती तथा नीति निर्देशक तत्वों को जो है प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में जो है कटौती, यही जो है बीच संघर्ष के मुख्य कारण थे बच्चों, सरकार तथा न्यायपालिका के बीच। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न है जो 5 अंकों का बच्चों रहेगा। आतंकवाद सुरक्षा परिषद के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या जो है या अपरंपरागत, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों के दिए जाने वाले विशेषाधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई है? विकास के 2 मॉडल कौन से हैं? भारत में कौन कौन से जो है मॉडल को अपनाया गया है? किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? 5 नंबर का है। उसके बाद लघुत्तरी सेकंड प्रकार का क्वेश्चन है बच्चों जो 6 अंकों का रहेगा। वर्ष 1947 भारत के विभाजन के कारणों का आकलन कीजिए। सब पढ़ाएं हम इसको, आप लोग प्ले लिस्ट में पा जाएंगे। नीति आयोग के उद्देश्यों एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंस है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर देखिए जो है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे 29 नंबर है, 6 नंबर का भी है। भारत तथा चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए, इसको भी पढ़ाएं। आपातकाल के समय की आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा कीजिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, 8 नंबर का रहेगा। सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय? इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए। अथवा जहाँ भी अथवा 2 में से एक करना है आपको। ठीक है, जहाँ भी अथवा रहेगा बच्चों 2 में से एक आपको करना है। ठीक, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।